अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये व्लॉग जो है ना, ये चांद रात की तैयारियों का व्लॉग है और सुबह का ईद का है। लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हुई थी, तो फिर मैं सोच रही थी अपलोड करूँ या ना करूँ। तो फिर मैंने सोचा कर ही देती हूँ, काफ़ी देर होगी वैसे। तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी, जो मेरी कज़न की बेटी है, नीस है हमारी, उसने लगाई थी। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है वो। और फिर उसके बाद जी ये मास्क वगैरह लगा लिए थे, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं था। फिर घर में ही थोड़ा सा फेशियल वगैरह किया और फिर फेस मास्क लगा लिया, साथ ये हैंड मास्क और फुट मास्क भी लगा लिया था। तो काफ़ी जो है ना, रमज़ान में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा स्किन का। तो फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा ही फिर हैंड्स को भी कर लेते हैं, फुट को भी कर लेते हैं और साथ ही फेस को भी कर लेते हैं। तो फेशियल और फेस मास्क तो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन फुट मास्क और हैंड मास्क जो है वो मैंने मेहंदी के बाद लगाया था, क्योंकि काफ़ी उसको 20 मिनट्स के लिए रखना था और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कर सकूँ। तो मैंने सोचा चलो चांद रात को ही कर लेंगे। तो ये काफ़ी लेट हो गया था रात में। तो मैंने पहले फुट मास्क लगाया, फिर मैंने हैंड मास्क लगाया और मैं इतनी टुन होगी कि मैं ऐसे ही लेट गई। और मुझे कोई आधे घंटे बाद मेरी आँख खुली। हालांकि 20 मिनट्स के लिए लगाना था मास्क, पर मेरी आँख खुली कोई आधे घंटे बाद। तो मैं उठी, मुझे याद आया कि मैंने मास्क लगाए हुए हैं, फिर मैं मास्क उतार के तो सो गई। तो ये है जी हैंड हैंड मास्क ग्लव्स वाला। तो इसको पहनने मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैंने साथ कैमरा पकड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कैमरा छोड़ के इसको लगाया था बाद में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हैंड कितने ज़्यादा ड्राई हुए हुए थे, लेकिन इसका एक दफ़ा लगाने से ही मेरे हैंड ठीक हो गए थे। ये देखें कितने ज़्यादा ड्राई हैं यहाँ से। सॉरी, मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्लू हो रहा है। और ये है जी मेरा ईद का आउटफिट, जो कि रेड कलर में है, और ये मेरी अम्मी की पसंद का है। और ये रेड दुपट्टा है और रेड ही इसके साथ ट्राउज़र था, और इसके साथ इसकी शर्ट मसूरी की है आई थिंक। तो उस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है थोड़ी थोड़ी सी, वो बहुत प्यारी लगी मुझे। इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया था। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको मेरी अम्मी की पसंद कैसी लगी। तो ये है जी, साथ में मैंने अपनी ज्वेलरी भी रखी हुई है, बैंगल्स, रिंग्स और हेयर कैचर। साथ में मेरे इयररिंग्स भी हैं और ब्रेसलेट भी है। वैसे तो मैं दोनों हाथों में एक जैसी बैंगल्स पहनती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक हाथ में बैंगल्स और एक हाथ में ब्रेसलेट पहन ली थी। सारी की सारी मैंने मैचिंग करके रखी हुई है। तो आप बताइएगा आपको मेरी मैचिंग लगी कैसी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने बिल्कुल मैचिंग में शूज़ भी रखे हुए थे। तो काफ़ी मैंने देर बाद जो है ना, ईद पे जाके कहीं थोड़ी सी हील्स पहनी है। तो ये मेरे शूज़ देखें, ये बिल्कुल इसके साथ मैचिंग थे। सिंपल से थे लेकिन अच्छे लग रहे थे इसके साथ। तो ये साथ में जी मेरा स्कार्फ है रेड कलर में, साथ ये गोल्डन कलर का क्लच, और स्कार्फ के साथ मैंने बिल्कुल रेड ही ब्रोच रखा हुआ था। तो ये था जी मेरा आउटफिट। अभी मैं बच्चों का आउटफिट भी आपको दिखाती हूँ, उनके डैडी का भी दिखाती हूँ। तो इस दफ़ा की ईद तो बस यही है कि भाई एक दिन ईद कज़न्स की तरफ खूब मज़े में गुजरी थी, और सेकंड डे सब कुछ बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी क्लोज़ ही थे, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे। और आउटडोर मैंने चाय पी ली थी चाय वाला से, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी और मुझे वो भूल नहीं थी रही, काफ़ी दिन मुझे याद रही। बहुत मज़े की उनकी चाय है। फिर उसके बाद गोलगप्पे भी खाए थे। फिर घर आके तो खाना मंगवा के खा लिया था, वरना तो बाहर तो खा नहीं सकते थे। नहीं तो हम वैसे नॉर्मली हमारी ईद यही होती है कि एक दिन कज़न्स की तरफ, तो एक दिन हमारा बाहर गुजरता है, या कभी कभी घर भी गुजर जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता था कि बाहर जाके खाना वगैरह खा लेते थे, घूम फिर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा तो बस थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए थे, और खाना हमने घर पे ही आके मंगवा के खाया था, मेरा फेवरेट डोनर। तो ईद तो गुजरती है ना रिलेटिव्स के साथ और घर वालों के साथ, काफ़ी अच्छी गुजरती है। दो दो दिन, तीन तीन दिन मज़ा आता है। लेकिन पाकिस्तान में पर यहाँ पर ज़ाहिर है कोई एक दो ही होते हैं, तो फिर एक दिन मज़ा आता है और दूसरे दिन फिर अकेले ही गुजरती है। तो आप लोगों ने तो खूब मज़े किए होंगे ईद पे। हमारी तो बस यही है कि एक दिन कज़न्स के साथ और दूसरा दिन फिर बाहर कहीं पे गुजर जाता है। अब देखें जी मेरे बच्चों के शलवारें कमीज़ें। ये मेरे छोटे बेटे की शलवार कमीज़ है,
जो कि नेवी ब्लू कलर में है, और ये यहाँ पे सही से नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है जो कि ब्लैक ही लग रहा था। तो ये बड़े वाले की है, वो हाज की और वो वासिफ़ की, और इसके साथ ही इनके डैडी की भी शलवार कमीज़ है, बिल्कुल सेम तीनों ने पहने थे। तीनों ये जो इनकी शलवार कमीज़ें हैं ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे हमारे साथ ईद मनाने, तो ये वो लेके आए थे। उनकी भी बिल्कुल सेम इनके जैसी ही थी, तो वो लेके आए थे ये पाकिस्तान से, वो रिसेंटली पाकिस्तान गए हुए थे। उनके हाथ मेरा काफ़ी सामान भी आया था, लेकिन मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, जो मैंने उधर बाय करके भी रखा हुआ था, कुछ शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन की हुई थी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी। काफ़ी लेज़ी हुई पड़ी हूँ, वीडियोज़ ही नहीं बना रही मैं, तो इंशाल्लाह आगे ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने पूरे दिन की वीडियो तो बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं तो फ़ोन ही नहीं पकड़ा सारा दिन, तो थोड़ी सी बस पिक्चर्स भी मैंने बहुत कम ली थी अपनी भी। तो ये जी हमारा नाश्ता था, मैंने नाश्ते तक की वीडियो ही बनाई थी। तो हलवा पूरी हमने नाश्ते में ही खाया था, और सब चने डाल चुके थे इसलिए चने उसमें हाली थे, तो मुझे बाद में याद आया कि मैं वीडियो भी बना लूँ। आगे मैं आपको अपनी प्लेट भी दिखाती हूँ, और उसके बाद जी मैं अपने बच्चे भी दिखाती हूँ जो तैयार होकर बैठे हुए हैं। हैप्पी ईद। हैप्पी ईद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। और ये है जी ईद का सेकंड डे, जिस दिन हम बाहर गए थे। हम लोग गए थे ग्रीन स्ट्रीट, और वहाँ से मैंने पी थी चाय वाला से चाय, जो कि बहुत ही मज़े की थी, और हस्बैंड ने वहाँ से पिया था फलूदा। और बाद में फिर बच्चों ने वहाँ से बाहर से घूमते फिरते ऐसे ही फ्राइज़ खा ली, और मैंने बार बार गोलगप्पे सामने आ रहे थे, मैं नहीं रह सकी और मैंने गोलगप्पे भी खा लिए, हालांकि चाय पी हुई थी मैंने। तो फिर उसके बाद जी घूमने फिरने के बाद फिर जब हम घर आए तो फिर घर में आके डोनर मंगवा के तो वो खा लिया था। तो यही थी जी मेरी वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।